ये टॉपिक क्या रहेगा कि समझना डीपली ना हो, मुझे डीपली बोला जा रहा है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मेरा मतलब है कि मैं अवेकन हो रही हूँ। अवेकन मतलब क्या होता है, अंदर ही अंदर खुद अवेकन हो रही हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ ज़िंदगी को हायर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। मतलब हायर का मतलब होता है आगे आने वाला टाइम, ना कि ह्यूमन रिलेशनशिप से। जैसे कि हमारे छोटे छोटे रिश्ते हैं, यहाँ पे बात ये आ रही है कि इमोशनल अटैचमेंट एक बहुत पेनफुल है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत दिल से करती हूँ पर वैसा मिलता नहीं है कई बार। और गॉड ट्रीट एवरी वन द सेम, सो आई डू ह्यूमन अटैच इमोशन। हाँ जी, तो गॉड जब बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो ह्यूमन आपस में लाइक अटैच क्यों है इमोशनली, जब गॉड ने तो सबको सेम ही करना है। मतलब क्या है कि गॉड की निगाह में सब सेम है, उनके लिए इमोशंस मैटर नहीं करते, उनके लिए लोग मैटर करते हैं। और मैं इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ, जिसको मैं स्पिरिचुअली इमोशनली देखती हूँ। तो देखते हैं क्लियरली हम इसको कैसे एचआरएम की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, ताकि वैसे स्पिरिचुअली फीलिंग भी आए। सबसे पहले एक बिग डॉटर की बात की जा रही है, एग्जाम्पल है कि वो सबसे ज़्यादा दुखी क्यों होती है। हम कैसे समझेंगे स्पिरिचुअल प्लस साइकोलॉजिकल मीनिंग से। जैसे कहा जा रहा है कि इमोशनल अटैचमेंट होती है, मतलब वहीं दर्द होता है, ऊपर बोला जा रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा केयर भी हम वहीं करते हैं उन लोगों की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा ले लेते हैं एंड एक्सपेक्ट भी करते हैं। जैसे हम हैं वैसे हम चाहते हैं प्योरिटी, ट्रूथ, एक ऑनेस्टी। तो वही मतलब है ना कि इफ़ आई लव अदर शुड ऑल्सो लव, है ना। बट माई मदर एंड स्मॉल सिस्टर डू नॉट ऑपरेट एट योर इमोशनल डेथ। वैसे वो नहीं है ना, क्योंकि उनका माइंड सेट डिफरेंट है। उनका इमोशनल लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो दूसरे तरीके से इमोशनल है, ठीक है। और मैं डीप हूँ, है ना। तो मेरी इमोशंस काफ़ी डीप हैं, मैं शैलो शैलो हूँ काफ़ी ज़्यादा, उससे फिर पेन ज़्यादा भी मिलेगा, है ना। और इसीलिए गॉड इज़ शोइंग माई हार्ट इज़ टू बिग फॉर समवन प्लेसेस। इसलिए तो फिर दिल बड़ा भी है। और आई कैनॉट गिव वेयर पीपल कैनॉट रिसीव। मैं उतना ही, मैं यू कैनॉट गिव वेयर पीपल, मतलब मैं दे ही जा रही हूँ, उतना मुझे नहीं मिलेगा। वो लिखा ना, यू कैनॉट गिव वेयर पीपल कैनॉट रिसीव। मेरी गलती नहीं है, ये तो मिसमैच फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि गॉड के बारे में बोला जा रहा है, डू नॉट हैव इमोशंस, बिल्कुल। भगवान सबके लिए एक जैसे हैं, उनके लिए कोई इमोशनल फीलिंग नहीं है, फिर मैं कौन हूँ हर्ट हो रही हूँ। मतलब गॉड कभी भी ह्यूमन ह्यूमन जी के अकॉर्डिंग, स्टाइल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। गॉड हमेशा सबको उनके पर्पस, उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखते हैं। मतलब अगर मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि मैं इंसान हूँ और मेरे अंदर ईगो है, मगर भगवान जी के अंदर तो नहीं ईगो होती ना। भगवान जी सिर्फ पर्पस देखते हैं और एनर्जी देखते हैं। गॉड हमेशा बैलेंस देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सबके बारे में सोचना होता है। जैसे कि फायर है, उसकी उसका काम जलाना ही, वो हमेशा जलाएगी। पानी उसको ठंडा करेगा, स्काई में से पानी फिर आएगा आएगा अर्थ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट अर्थ हुई ना यहाँ पे। कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, सब अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। नोबडी कंप्लेन, नोबडी कंपेयर, नोबडी गेट्स हर्ट, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है। इसीलिए बैलेंस भी रहेगा ना, नो बडी गेट हर्ट, जस्ट ड्यूटी, जस्ट पर्पस। बट जो ह्यूमन, वो क्यों सफ़र होते हैं, क्योंकि वो इमोशन जोड़ देते हैं। इमोशन तो है ही नहीं, इमोशन सिर्फ अपने अपने उसमें होते हैं। सब साथ में रहते हैं। मतलब जैसे ईगो, कंपैरिजन, अटैचमेंट, फाइटिंग इंक्रीज, अगर सब साथ में चलेंगे तो फिर ये चीज़ तो होएगी ना। तो लाइफ में सब डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने टाइम पे करें तो ज़्यादा सही रहेगा। लाइफ सेपरेट पीपल टू फुलफिल इंडिविजुअल पर्पस। वाई डू आई हैव टू चेंज। मैंने अपने आप को चेंज क्यों कर लिया। अगर मैं चेंज नहीं करूँगी तो आगे कैसे बढ़ूँगी। घर में इमोशनल सपोर्ट देती हूँ, बाहर क्यों नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं चेंज नहीं हो रही, मैं एडजस्ट कर रही हूँ। वैसे बिल्कुल एडजस्ट ही कर रही हूँ मैं, और इससे ट्रांसफॉर्मेशन है, पेन है, एडजस्टमेंट। पेन थोड़ा सा बोला जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ठीक है। इससे मैं पर्पस ढूंढ रही हूँ, क्लैरिटी ढूंढ रही हूँ। आई वॉन्ट टू स्टॉप ओवर इमोशनल, आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू राइज अबव द चोज। पर यहाँ पे मुझे इमोशनल होना थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि मेरी फैमिली की बात है,
डिटैच टू प्रोटेक्ट योर पीस। फिर उन्होंने बोला भी है कि आपको डिटैच भी होना पड़ेगा अपनी शांति के लिए। अटैच ओनली वेयर एनर्जी रिटर्न, जैसे आपको मिलता है वैसे वहीं कीजिए, मतलब ज़्यादा इमोशनल एनर्जी वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ बोला जा रहा है। अगर बोला है कि फीलिंग्स को एचआरएम में कैसे करते हैं देखते हैं। पर्सनालिटी की बात की जा रही है कि इमोशनल फ्रीक्वेंसी, बड़ी डॉटर काफ़ी डीप है, सेंसिटिव है, रिस्पॉन्सिबल है, पर्सनालिटी उसकी। मदर की इमोशनली अनस्टेबल है, इमोशनल नहीं है वो। सिस्टर बिल्कुल ही इमोशनल नहीं है। यहाँ पे इमोशनली अनस्टेबल बोला जा रहा है मदर इमोशनल पर बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल हुए पड़े हैं। स्मॉल सिस्टर बिल्कुल ही नहीं है, और बिग डॉटर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तीनों में बैलेंस ही नहीं बन रहा। डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, डिफरेंट पर्पस है। बिल्कुल सिस्टर का पर्पस कुछ और है, बड़ी बेटी का कुछ और है। मदर का पर्पस तो नहीं होता कोई भी, वो बच्चों के लिए ही जीती है हमेशा मदर, हमेशा। परसेप्शन क्या बोला है, इनर विजन। बिल्कुल मदर बड़ी बेटी को रॉन्ग तरह ट्रीट कर देती है कई बार। सिस छोटी को ज़्यादा प्यार मिल जाता है, उसको ब्लेम करने का बड़ी को मौका मिल जाता है, पर बड़ी को सब दिख रहा है। ये चलता है, सब सब जगह चलता है। तो ये चीज़ हमेशा मदर को ही क्यों फेस करनी पड़ती है रियल लाइफ में भी हमेशा। और एवरी वन एक्ट फ्रॉम देयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब बोला जा रहा है कि किसी की टाइमिंग थोड़ा ना सेम रहेगी कि उसने किस टाइम पे रिएक्ट करना है, वो अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग ही करेगा। नो वन इज़ राइट और रॉन्ग, ओनली लिमिटेड और अवेकेंड। वही बात है ना कि एटीट्यूड मतलब होता है कि वाइब्रेशन कैसा है। फैमिली में सब नेगेटिव हुए पड़े हैं और एक पॉजिटिव होने की कोशिश करता है, उससे इम्बैलेंस ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। यही तो चलता रहता है ज़िंदगी में। अगर कोई इंसान नेगेटिव है उसके साथ पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव हो सकता है, पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव के पास चला जाए वो नेगेटिव ही होएगा, ये होता है। व्हेन वाइब्रेशन मिसमैच सेपरेशन हैपन। ह्यूमन प्लानिंग की बात की जा रही है, रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे इमोशंस को अलोकेट करने की बात की जा रही है ज़िंदगी में। बड़ी डॉटर के पास इमोशंस हैं पर उसको मिलते उतने नहीं, इसीलिए उसको ज़्यादा दुख होता है क्योंकि उसको उतना नहीं मिलता जितना वो देती है। तो प्लानिंग नहीं है ना, फिर रिसोर्सेज तो हैं पर अलोकेशन नहीं हो रहा सही से, तो इसीलिए बैंक्रप्सी आ जाती है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली बोलें तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या बोलेंगे, इनर स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। एक बिग डॉटर को इनर स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, डिटैच भी होना पड़ेगा, डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, बैलेंस भी करना पड़ेगा, सर्वाइव अलोन भी करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, जो कि हो रहा है अब थोड़ा थोड़ा। जिससे क्या रहता है कि लॉ के अकॉर्डिंगली ड्यूटी करना, अपना यूनिवर्स कहता है, अपना प्रिंसिपल कहता है, फंक्शंस कहते हैं, अपना काम करना, बैलेंस रहेगा, फिर डिटैचमेंट भी हो जाएगी, पर्पस भी मिल जाएगा, टाइम भी हो जाएगा, ऐसे होना पड़ेगा। यही चल रहा है हमेशा से हमेशा से। टाइम वैल्यू की बात की जा रही है कि मनी ग्रो और डिक्रीजेज विद टाइम, इमोशंस ग्रो बिकम बाउंड्स विद टाइम। जैसे जैसे एचआरएम में मनी बढ़ती है कम भी होती है, इमोशंस भी बढ़ जाते हैं, घाव, इमोशंस घाव बोले जा रहे हैं, वैसे वैसे वो जख्म भर भी जाते हैं। अगर मैं गलत टाइम पे गलत लोगों पे करूँगी तो भी मुश्किल है, अगर मैं अपने काम में करूँगी तो ग्रोथ मिलेगी, अगर भगवान जी में करूँगी तो शांति मिलेगी। हाँ जी, टाइम का सही होना ज़रूरी है। इमोशन हैज़ टाइमिंग, अटैचमेंट ऑल्सो टाइमिंग, डिस्टेंस ऑल्सो टाइमिंग। तो क्या दें कि जब हम किसी से ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करते हैं, पर हमें बैलेंस में करना चाहिए। इमोशंस हमेशा दुख देते हैं जब वो गलत जगह गलत टाइम पे दिए जा रहे हैं। गॉड हमेशा दूसरों को इक्वल देखते हैं, बट ह्यूमंस जो हैं वो एक दूसरे को इक्वल ट्रीट नहीं करते, इसीलिए लड़ाइयाँ होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस। तो यहाँ पे डिटैच की बात की जा रही है, फील बट डू नॉट ड्राउन, केयर बट नॉट ओवर केयर, बिल्कुल। और यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही थी कि जैसे कि मैं गॉड, फायर,
स्काई वगैरह की मैं एग्ज़ाम्पल लेके आई थी।